हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द 13 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 36। आज का टॉपिक है एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसके इंट्रो के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि इंडिया जैसे जो विकासशील देश हैं तो उनमें प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया एक मुख्य स्वास्थ्य समस्या है, जिसके अलावा एनीमिया और के दौरान जो प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन में उत्पन्न होने वाला जो हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। और इसके डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल का HB लेवल 11 ग्राम पर DL से कम होता है। तो ये जो कंडीशन है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही एनीमिया कहलाती है। और भारत में प्रेगनेंसी के दौरान HB लेवल 10 ग्राम पर DL से कम होता है, तो इस कंडीशन को एनीमिया माना जाता है। और आपका फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुल ब्लड का आयतन में जो लगभग 30 से 40% की ग्रोथ हो रहा है, और प्लाज्मा के आयतन में 40 to 50% की ग्रोथ हो रहा है, और RBC के आयतन जो होता है उसमें लगभग 20 से 25% की वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ने वाला जो रक्त ब्लड का आयतन है और प्लाज्मा है, आयतन के बढ़ने के कारण ही डायलेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, और जिससे कि HB आपका लेवल गिर जाता है और जो फीमेल है वो एनीमिक हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान आयरन की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। जो फीमेल द्वारा ली जाने वाली पर्याप्त डाइट भी इसी बढ़ी हुई आयरन की मांग को पूरा नहीं कर पाती है, जिससे कि जो फीमेल है वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया से ग्रसित हो जाती है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो नार्मोसाइटिक और या फिर नार्मोक्रोनिक प्रकार का होता है। अब जान लेते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। आयरन की जो कमी होती है उसको उसी से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। और इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन की मांग का बढ़ जाना, और दोषपूर्ण आहार जैसे संबंधी आदतें होती है, और आयरन इंटेक का होना, और आपका नोजिया वोमिटिंग होना, और दोषपूर्ण आयरन मल्टीपल प्रेगनेंसी होना, फीमेल का बार बार प्रेग्नेंट होना, और फीमेल का उम्र 18 से भी कम होना, और कंटिन्यू ब्लड लॉस होता है, और ब्लीडिंग पाइल्स और ब्लीडिंग डिसेंट्री भी हो सकता है, और विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से भी होता है। और आप जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो वीकनेस होगा, और ईयरली फैटिज होगा, और सीढ़ियों पर चढ़ने पे भी हल्का सा व्यायाम करने के समय पे तकलीफ होगा, पॉलर होगा, और चक्कर आएगा, और स्वेलिंग ऑन द लेग्स टांगों में सूजन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, इनडाइजेशन होगा, और पीका की भी प्रेजेंटी होगी। और कॉम्प्लिकेशंस जान लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो इम्यूनिटी पावर जो आपका होता है लो होने के कारण इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और प्री एक्लेम्सिया और प्री टर्न लेबर होगा, और थोड़ा सा हल्का सा PPH का खतरा भी हो सकता है। और ड्यूरिंग डिलीवरी माइल्ड इंजरी होने पर शॉक उत्पन्न होगा। ड्यूरिंग प्रीपेरियम इन्फेक्शन की जो संभावना होती है उसका वो बढ़ जाएगा। फीटस में जो हाइपोक्सिया है और ग्रोथ रिटार्डेशन है वो बढ़ जाएगा। LBW है, और अंतःगर्भाशय वृद्धि हो जाएगा, और प्रीमेच्योर बेबी प्रीमेच्योर होएगा। और आपके इसके प्रिवेंशन के बारे में जान लेते हैं। तो एंटीनेटल विजिट के दौरान जो कि एनीमिया की शुरुआती सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसको लगातार उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। और प्रेगनेंसी के 16 वीक के बाद सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी देना है, पूरक आयरन थेरेपी देना है, जिससे कि एक गोली कम से कम 100 दिनों तक देनी है, ठीक है। और एक गोली में 60 mg एलिमेंट आयरन होता है, ठीक है। और फीमेल को पूरक फॉलिक एसिड भी देना है, और जो भरपूर आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, एग्स, अंडे हो गए, बीज युक्त जो भी फलियां हैं, अनाज, गुड़, और बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में लेने की सलाह देनी है पेशेंट को। और खाना पकाने के लिए आयरन से निर्मित बर्तनों का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आजकल लोहे कढ़ाई में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। और ब्लीडिंग पाइल्स, मलेरिया, डिसेंट्री, हुकवर्म, इन्फेस्टेशन आदि का पता लगाकर उचित उपचार कर लेना चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले HB लेवल को इम्प्रूव करने के लिए काउंसलिंग देना चाहिए, और फीमेल को विटामिन 4 का पदार्थ लेने हैं और सलाह देना है, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट की बात करें तो हल्के जो एनीमिया के दौरान फीमेल को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता नीड नहीं होती है। लेकिन अगर HB लेवल 8 ग्राम से कम हो गया तब तो फीमेल की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, और उचित ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना ही होता है, और उसकी नीड होती है। और एनीमिया की उपचार जो ट्रीटमेंट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको मैं बता देती हूँ। तो पहला तो एक जनरल मैनेजमेंट करेंगे, फिर दूसरा आपका आयरन थेरेपी देंगे, और तीसरा आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे।
जनरल मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, तो फीमेल को आयरन इससे भरपूर मतलब खाने वाली चीज़ें जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फल हो गया, आपका अनाज हो गया, बीज फलियाँ हो गया, मांस मछली हो गया, लीवर हो गया और एग्स हो गया आदि मतलब पर्याप्त मात्रा में देने की सलाह देनी है, ठीक है। और ब्लीडिंग और पाइल्स, मलेरिया और डिसेंट्री, हुकवर्म और इन्फेस्टेशन और यूटीआई आदि की उपस्थिति है तो इनका ट्रीटमेंट कर देना है, ठीक है। और फीमेल और उसके मतलब जो परिजन है उनको पौष्टिक आहार के बारे में मतलब स्वास्थ्य शिक्षा देनी है। और आयरन थेरेपी दूसरी है, तो आयरन थेरेपी में क्या क्या किया जाता है, तो आयरन थेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए 200 mg फेरस सल्फेट सप्लीमेंट और 60 ग्राम आयरन देना है। और आयरन कोई गोलियां को मतलब खाने के रूप में या खाने के बाद ही दी जानी चाहिए, ठीक है। और HB के सामान्य हो जाने पर एक गोली मेंटेनेंस डोज के रूप में मतलब दिया जाता है और डिलीवरी हो जाने के 100 दिन के बाद मतलब दिया जाता है। और महिला के मतलब आयरन से असहनीय लक्षण उपस्थिति हो तो मतलब अगर फीमेल को आयरन की मतलब थेरेपी प्रारंभ कर देना है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका कैसे होता है तो उसके बारे में बता देते हैं। तो जब ओरली या इंजेक्शन द्वारा मतलब आयरन थेरेपी देने के बाद भी मतलब अगर फीमेल का HB बढ़ जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है मतलब, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद ही मतलब यदि सीवियर एनीमिया हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। और जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मतलब प्रिकॉशंस हैं वो क्या क्या होते हैं तो उसके बारे में बता देते हैं। तो हमेशा जो आपका क्रॉस मैच ब्लड होता है ना वही चढ़ाना है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने के बाद ही मतलब 15 से 30 दिन तक फ्लो रेंज में मतलब रखना है और फीमेल को मॉनिटर करते रहना है। और किसी भी एलर्जी की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए फीमेल को एंटी एरिमेटिक्स जैसे दवा नहीं देना है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लगभग 2 घंटे पहले डायरेटिक्स दवाइयाँ जैसे कि लैक्सिक्स देना है और फिनार्जिन आयम देना होता है, ठीक है। और किसी भी मतलब असामान्य लक्षण जैसे कि एबनॉर्मल सिम्टम्स अगर नजर आए तो उसके मतलब अगर प्रेजेंट ही होने पर भी तुरंत ट्रांसफ्यूजन को रोक देना है, ठीक है। और डॉक्टर को मतलब इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग लेबर में क्या क्या होता है, तो एनीमिया एनीमिक जो फीमेल होती हैं तो उनको लेबर के दौरान अतिरिक्त मतलब बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता मतलब होती है। जैसे फर्स्ट प्रथम अवस्था के दौरान देखभाल क्या क्या होती है, तो फीमेल को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और फीमेल को बेड रेस्ट और कंफर्टेबल पोजीशन मतलब देना है। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए क्रॉस मैच तैयार हुआ ब्लड ही चढ़ाना है और एनाल्जेसिक दवाइयाँ देना है और स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है। अब सेकेंड स्टेज के दौरान मतलब द्वितीय अवस्था के दौरान मतलब क्या देखभाल होती है, तो फीमेल को मतलब नॉर्मल जो है सामान्य स्वास्थ्य स्थिति को मतलब इनको नज़दीकी से मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। और आवश्यकता अनुसार जो फोर्सेप्स डिलीवरी की जा सकती है जिससे कि द्वितीय अवस्था की अवधि को कम किया जा सकता है, ठीक है। और PPH की मतलब ट्रीटमेंट के लिए एंटीरियर शोल्डर की मतलब डिलीवरी के बाद फीमेल को IV 0.2 mg मिथार्जिन देना है, ठीक है। तृतीय अवस्था के दौरान देखभाल थर्ड स्टेज लेबर के दौरान क्या क्या केयर किया जाता है, तो यदि मतलब प्रसव के यानी कि लेबर के बाद ब्लीडिंग की उपस्थिति के लिए फीमेल को बारीकी से मॉनिटर करना है। और यदि मतलब लेबर के बाद दौरान ब्लीडिंग अधिक हुआ है तो क्रॉस मैच ब्लड ये मतलब चढ़ाना होता है, ठीक है। अब पिपेरियम के दौरान क्या क्या ट्रीटमेंट आएगा उसके बारे में बता देते। तो क्या क्या देखभाल होगा, तो डिलीवरी के दौरान मतलब जो बाद में जो फीमेल को लगभग 100 दिनों तक आयरन थेरेपी जारी रखने हैं, ठीक है। और फीमेल को आयरन मतलब से भरपूर डाइट लेना है, खाद्य पदार्थ जो भी होता है सलाद वलाद सब लेना है। और हरी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट सब लेना है। और बेड रेस्ट की मतलब सलाह देना है उनको। और इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करना है और एंटीबायोटिक्स देना है। और PPH को मतलब अगर आवश्यकता अनुसार मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। और मतलब अब जब प्रेगनेंसी के दौरान जो मीगोब्लास्टिक एनीमिया होती हैं तो वो क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। तो मीगोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड, विटामिन B12, साइनोकोलिन की कमी से होता है, जो कि मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर मतलब विटामिन B12 की कमी से होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और और प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी के क्या कारण हो सकते हैं, तो फॉलिक एसिड की मतलब मात्रा बढ़ जाना और जो आपके डाइट में फॉलिक एसिड युक्त मतलब खाने वाली चीज़ें हैं उनका अपर्याप्त मात्रा में होना। और फॉलिक एसिड में मतलब शोषण मतलब ये सिंड्रोम के कारण कम हो जाना। और जैसे कि निम्न कुछ कंडीशंस के दौरान फॉलिक एसिड की दैनिक मांग का असामान्य रूप से बढ़ जाना, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग, पाइल्स, हुकवर्म है और इन्फेस्टेशन है, क्रॉनिक है, मलेरिया है
तो अल्सर है, तो इस कंडीशन के दौरान फॉलिक एसिड की मतलब असामान्य रूप से बढ़ जाता है। और जब फीमेल को एंटी कन्वल्सिव थेरेपी दी जा रही हो तब। और मीगोब्लास्टिक एनीमिया क्या लक्षण क्या क्या है, तो कमजोरी मतलब होगा और जल्दी थकान होगा और भूख कम लगेगा और वजन मतलब कम हो जाएगा और जी में चलाएगा और उल्टी भी होएगा। और तो अच्छा मतलब स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्क्लेटा का पीलापन होना और मसूड़ों का मतलब इन्फेक्शन होना और हिपेटोमेगेली और स्प्लेनोमेगेली हो सकता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट इसका क्या क्या है, तो फीमेल की मतलब प्रेगनेंसी की तुलना से ही 0.5 mg फॉलिक एसिड डेली देना है। और प्रेग्नेंट जो फीमेल होती हैं उनको फॉलिक एसिड से भरपूर खाने वाली चीज़ें जैसे कि हरी ग्रीन वेजिटेबल्स और लीवर और आदि मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उनको देना है। और जो मल्टीपल प्रेगनेंसी में होता है मलेरिया और ब्लीडिंग पाइल्स और हुकवर्म इन्फेस्टेशन आदि के मतलब दौरान जब भी मतलब फीमेल को एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स दी जा रही है तो फीमेल को फॉलिक एसिड के अतिरिक्त मतलब 4 से 5 mg प्रतिदिन मतलब देना है। मैनेजमेंट इसका कैसे होता है, तो फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया के दौरान जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको प्रतिदिन फॉलिक एसिड 5 mg और भी देना है। और ये जो डोज होता है वो डिलीवरी के मतलब बाद 4 से 6 वीक तक जारी रखनी है। और फीमेल को आयरन और मतलब ऑन भी चीज़ें जैसे कि खनिज लवण भी मतलब आवश्यकता अनुसार ही दे सकते हैं। फीमेल में जो कि आपका संतुलित आहार है तो उसको प्रदान करना जैसे कि प्रोटीन्स, आयरन, फॉलिक एसिड और अन्य सभी विटामिन मतलब खनिज लवण पर्याप्त मतलब मात्रा में हमको देना है। और जो फीमेल को पर्याप्त मतलब आराम रेस्ट करने की सलाह देनी है। और फीमेल को मतलब वो अगर उपचार में रिस्पॉन्स नहीं हो रही है तो उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय।